हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय नर्चर। मैं हूं कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? मस्त, बढ़िया। चलिए, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें मैं यहां कर दूं। बच्चों के कॉल और मैसेज आ रहे हैं, थोड़ी सी कंफ्यूजन है बच्चों के अंदर। पहली चीज बेटा, एक बार हम लोग ऑलरेडी पूरा कंप्लीट सिलेबस खत्म करके चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। जी हां, 2026 चल रही है ये। इससे पहले हम लोग ऑलमोस्ट कंप्लीट सिलेबस को अपलोड कर दिया है। यूट्यूब पे अवेलेबल है, वहां पर उन लेक्चर्स के नोट्स भी अवेलेबल हैं। तो यानी कि जो हमारे पास ओल्ड लेक्चर है वो आपको चैनल के होम पर मिल जाएंगे। चैनल पे क्लिक करोगे, वहां पे होम दिखाई देगा आपको। होम पे क्लिक करोगे, ठीक है ना, होम शॉर्ट्स वीडियो दिखाई पड़ता है। तो होम पे जाओगे तो पूरे फोल्डर्स बने हुए हैं, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, सारे फोल्डर बने हुए हैं। वहां से आप बाकायदा पूरी स्टडी कर सकते हैं, जो बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट में करना चाहते हैं। ठीक है, जो बच्चे ऐप पर हैं उनके लिए भी ये ओल्ड लेक्चर्स ऐप पे भी अवेलेबल है। यूट्यूब पे बार-बार नहीं जाना है, कोई बात नहीं, ठीक है, और यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। अब बात करते हैं ये जो नए लेक्चर अपलोड कर रहे हैं। नए लेक्चर की वजह से कुछ बच्चों में कंफ्यूजन है कि अभी जस्ट लेक्चर्स को अपलोड करना स्टार्ट किया, इससे पहले लेक्चर्स नहीं थे। तो लेक्चर्स ऑलरेडी एक बारी थे। अब न्यू लेक्चर्स का मतलब हर एक चीज एडवांस, ठीक है। अब तो एआई टेक्नोलॉजी भी आ गई है, तो हर चीज यहां पर एडवांस कर दी है, इनहैंस कर दी है। पुराने लेक्चर का मतलब ये नहीं कि वो बेकार हो गए, वो भी उतने ही इफेक्टिव है। बट जो वे ऑफ प्रेजेंटेशन है, यहां पर हिंदी भी साथ में हम लोग कवर करके चल रहे हैं। वे ऑफ प्रेजेंटेशन है, सटीकनेस है, और थोड़ा सा और प्रिसाइज लेके चल रहे हैं। ओल्ड लेक्चर्स, जो कुछ लेक्चर्स बहुत ज्यादा डिटेल में है, अगर पढ़ोगे तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ना है तो नए लेक्चर्स को हम काफी प्रिसाइज में लेके चल रहे हैं। ठीक है, जो पिछले 4-5 सालों में पेपर्स है उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा कहते हैं कंटेंट को सेट किया है कि बहुत ज्यादा डाइवर्ट ना हो। लेकिन अब आपका एग्जिट एग्जाम है तो दोनों ही जो लेक्चर्स है आपके लिए क्या है, ओके है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां पर चीजें आपको साथ में हिंदी और थोड़ी सी इनहेंस तो होती है। हर चीज जो भी नए वर्जन के साथ आती है थोड़ी अच्छी होती है। बट जो पढ़ाई के बारे में बात करें, मोबाइल के केस में ऐसा हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में कि पुरानी चीज बेकार होती है, बट पढ़ाई के मामले में पुरानी चीज बेकार नहीं होती। ओल्ड लेक्चर्स गोल्ड होते हैं। ठीक है, तो यहां पर स्पेशली खास चीज क्या है, चीजें इनहैंस है, साथ में आपको हिंदी मिल रही है। हिंदी वाले बच्चों की शिकायत थी पिछले कई सालों से कि सर हिंदी में भी नोट्स और लेक्चर्स को अवेलेबल करवाइए। ठीक है, तो नोट्स और लेक्चर आपके हिंदी में अवेलेबल रहेंगे। केवल यहां पर थोड़ा सा दिक्कत क्या है कि जो लाइव क्लासेस ले रहा हूं ऐप पर मैं, ठीक है ना, वही लाइव क्लासेस को अभी मैं अपलोड कर रहा हूं क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम है, अलग से रिकॉर्डिंग करना पॉसिबल नहीं है। और एक चीज जो यहां पे थोड़ा सा आपको कुछ बच्चों के लिए ओके है, कुछ बच्चों को थोड़ा सा करते सर दिक्कत आती है। नोट्स बेटा आपको सिर्फ ऐप पे मिलेंगे, यूट्यूब पे नहीं डाल रहे हैं, डायरेक्ट ऐप पे फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप ऐप पे जाएंगे, सब्जेक्ट में जाएंगे, सब्जेक्ट में जाकर के चैप्टर खोलेंगे, वो लेक्चर खोलेंगे, वहां पर नोट्स का लिंक, नोट्स जो है पीडीएफ आपको फ्री मिलेगी, आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, वो वहीं पर ही मिलेगी, यूट्यूब पे इस बार नहीं है, हिंदी इंग्लिश वाली। ठीक है, और क्या कहते हैं, ऐप के अंदर वैसे भी आपको सारी चीजें, जिन बच्चों ने ऐप लिया हुआ है वहां पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एग्जिट एग्जाम की प्रिपरेशन, इसके बारे में अभी हम बात करने वाले हैं, जो कि अब आपका कंपलसरी होने वाला है, या मान के चलो कि हो गया है। तो आप लोग ढिलाई ना करें। जो इस साल बच्चे हैं डी फार्म के अंदर, खास करके फर्स्ट ईयर वाले, ठीक है, सेकेंड ईयर वालों पे कुछ हद तक तलवार लटकी है। ठीक है, क्योंकि एक्चुअल होता क्या है, जिस साल से एक्ट लागू होता है उसी साल से बच्चों पे भी वो सारी चीजें लागू हो जाती हैं। लेकिन इस साल जो बच्चे फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले रहे हैं उनके ऊपर थोड़ी सी तलवार ज्यादा लटकी है। ठीक है, 1-2 महीने के अंदर वो भी क्लियर हो जाएगा अच्छे से। लेकिन फिलहाल मैं तब भी कहूंगा आप लोग अभी से एग्जिट एग्जाम के हिसाब से प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दें। उसके 2 फायदे हैं, आगे जाके आपको गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की एग्जाम की तैयारी में भी क्या रहेगी, आसानी रहेगी। ठीक है, हम गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम को टारगेट लेके चल रहे हैं 2028, यानी कि इस साल जो बच्चे फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले रहे हैं उनकी प्रिपरेशन हम लोग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए साथ के साथ लेके चलेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ठीक है, बाद बाकी कोर्स का प्राइस कभी हमारा चेंज नहीं हुआ है, वो 1100 रुपए ही है। साथ साथ में आपकी इंस्टॉलमेंट है यहाँ पर, ठीक है, 550 की 2 इंस्टॉलमेंट में आप इसको ले सकते हैं। बाद बाकी आप ऐप को डाउनलोड कीजिए, उसमें जाइए क्या क्या कंटेंट अवेलेबल है। बेसिकली एमसीक्यू, पीवाईक्यू, नोट्स, हिंदी, इंग्लिश, सब चीज वहां पे काफी डिटेल में है। एमसीक्यू टेस्ट वगैरह अवेलेबल है, वो सब जाके आप चेक कर सकते हैं। फर्स्ट चैप्टर के हर एक सब्जेक्ट का मैंने फ्री किया हुआ है कंटेंट, वहां पे जाके आप उसको चेक कीजिए।
ठीक है, ये कुछ बातें बतानी थी कि चीजें नई नहीं है, चीजें काफी पुरानी चल रही है, चीजों को अब कुछ नए सिरे से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट करें आज का लेक्चर, आ जाइए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, कैसे हैं सब लोग? पढ़ाई हो रही है? सेकंड चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर उम्मीद है पढ़ लिया होगा, समझ लिया होगा। ओके, तो आज हम लोग इसका पार्ट 2 यानी कि कल हम लोग ने एपिथेलियल टिश्यूज को पढ़ा था, आज हम लोग कनेक्टिव टिश्यूज को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। कनेक्टिव टिश्यू नाम ही बता रहा है, यानी कि ये ऐसे टिश्यूज हैं जो पूरी बॉडी को क्या करेंगे, आपस में कनेक्ट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, हमको मैकेनिकल स्ट्रेंथ देते हैं, और तमाम चीजें यहाँ पर इस टिश्यूज के द्वारा कवर हो जाती हैं। चलिए देखते हैं क्या कहना चाह रहा है कनेक्टिव टिश्यू। ओके, हिंदी में क्या कहते हैं इसे? संयोजी ऊतक कहते हैं। तो सबसे ज्यादा जो हमारी बॉडी में है, मोस्ट अबंडेंट, ध्यान रखेंगे, सबसे ज्यादा कौन से टिश्यूज पाए जाते हैं हमारी बॉडी में? तो कनेक्टिव टिश्यूज हैं, पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ऑब्वियसली बात है, ब्लड आ जाएगा इसके अंदर, लिम्फ आ जाएगा, बोन आ जाएंगे, तो पूरी बॉडी में क्या हो रखे हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो रखे हैं। इट प्रोवाइड्स, काम क्या है? स्ट्रक्चरल सपोर्ट, हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प कर रहा है। कनेक्टिंग एंड एंकरिंग टिश्यूज, मसल्स वगैरह है, बोन से जुड़े हुए हैं, ठीक है, टेंडन्स वगैरह जो होते हैं, तो उनको आपस में जोड़ने का काम कर रहा है। फैसिलिटेटिंग न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट, जो इसमें ब्लड आ जाएगा वो क्या कर रहा है, न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट कर रहा है। और इम्यून रिस्पॉन्स, ब्लड के अंदर, हमारा ब्लड और लिम्फ के अंदर क्या मौजूद है, एंटीबॉडीज, हमारा इम्यून सिस्टम वर्क करता है और हमको क्या करता है, डिफेंस करता है फॉरेन पार्टिकल से, यानी कि बैक्टीरिया और वायरस से। तो ये सारे इसके काम है। कनेक्टिव टिश्यू इज कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, ये ध्यान रखेंगे, सेल के बाहर का जो मैट्रिक्स है वो इसकी खासियत होती है उस मैट्रिक्स के अंदर। ठीक है, यानी कि जैसे ढेर सारे सेल्स हैं, ठीक है, अरेंज हो रखे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर जो चीज भरी हुई है, ये यहाँ पर, ये चीज इस टिश्यू की एक खासियत होती है, इनमें खास तरह के फाइबर्स और चीजें पाई जाती हैं। ठीक है, जैसे इसके अंदर कुछ खास तरह के जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, ठीक है, उसमें हमको क्या देखने को मिलता है, फाइबर्स, खास करके जैसे कोलेजन है, इलास्टिक फाइबर्स हैं, या रेटिकुलर फाइबर्स हमको देखने को मिलते हैं, और ग्राउंड सब्सटेंस बहुत सारा देखने को मिलता है। इट इज हाईली वस्कुलर, ये हाईली वस्कुलर होता है। वस्कुलर मतलब यहाँ पर बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज पाई जाती हैं, जो कि ऑब्वियसली बात है, जब न्यूट्रिएंट्स वगैरह ट्रांसपोर्ट होना है तो ब्लड कैपिलरीज बहुत ज्यादा पाई जाएंगी। इनमें से केवल एक टिश्यू ऐसा है, कार्टिलेज, याद रखेंगे, ये आपका एमसीक्यू है। देखो फिर से कह रहा हूं, जहां मैं पढ़ाते पढ़ते मैं, आप लोग मुझसे ऐसे डायरेक्ट पूछोगे सर इंपॉर्टेंट बता दो, याद नहीं आएगा। ठीक है, जब पढ़ा रहा हूं तो पढ़ाते पढ़ाते बहुत सारी चीजें क्या होती हैं, याद आती हैं, दिमाग में स्ट्राइक करती हैं कि अच्छा ये वाला क्वेश्चन उस वाले एग्जाम में पूछा गया था, इस वाले स्टेट में पूछा गया था। तो पढ़ाते पढ़ाते अगर बोल देता कि ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये वाला एमसीक्यू है, तो उसको आप लोग भी मार्क करके रख लिया करिए, बहुत जरूरी है। मार्क करके रखेंगे तो फ्यूचर में वही चीज आपके लिए क्या बन जाएगी, इंपॉर्टेंट बन जाएगी। ठीक है, तो कार्टिलेज एक ऐसा टिश्यू है जहां पर किसी भी टाइप की ब्लड कैपिलरीज नहीं होती है। ठीक है, ओके, ये हाईली वस्कुलर होते हैं कार्टिलेज को छोड़ के, और यहाँ पे बहुत टाइप के सेल्स पाए जाते हैं। वो सेल्स कौन से होते हैं आओ देखते हैं, तो ध्यान रखेंगे ये वाला पार्ट। तो सेल्स की बात करें अगर, यानी कि कंपोनेंट ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज की बात करें, तो इसके अंदर बहुत सारे सेल्स पाए जाते हैं। सारे सेल्स सब में पाए जाएं ऐसा नहीं है, लेकिन ये कुछ कॉमन सेल्स हैं, ये इस कनेक्टिव टिश्यू में हमको देखने को मिलेंगे। फिर से एक बात रिपीट कर रहा हूं, सारे सेल्स सब में मिले ऐसा कंपलसरी नहीं है। तो आओ देखते हैं, शुरुआत करते हैं यहां पर। जैसे कि सबसे पहले हमारे पास जो बाहर की तरफ कुछ फाइबर्स, ये फाइबर्स हैं, फाइबर्स देखने को मिल रहे हैं, जिसे हम रेटिकुलर फाइबर कहते हैं, जाल नुमा टाइप के होते हैं, देख सकते हो ये पूरा इस टाइप से जाल बना रहे हैं ये। ठीक है, ये कोलेजन के बने होते हैं, कोलेजन प्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन्स, ग्लाइको यानी कि प्रोटीन्स, ठीक है, और साथ में कार्बोहाइड्रेट। दे प्रोवाइड सपोर्ट इन ब्लड वेसल्स वॉल्स, ध्यान रखेंगे, जो ब्लड वेसल्स हैं, यानी कि जो हमारे ब्लड की वेसल्स होती है, नस, ठीक है, उसके जो दीवारें होती हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड करवा रहे हैं। एंड फॉर्म ब्रांचिंग नेटवर्क अराउंड वेरियस सेल्स, सेल्स के आसपास एक ब्रांचिंग नेटवर्क सा क्रिएट करते हैं। तो मेन काम क्या आ जाएगा, ब्लड वेसल्स की वॉल्स को सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरा आते हैं फाइब्रोब्लास्ट सेल्स,
ये लार्ज फ्लैट सेल होते हैं, चपटे सेल्स होते हैं, ओके, दैट मूव थ्रू कनेक्टिव टिश्यूज एंड सिक्रीट फाइबर। इनका देखो ब्लास्ट वर्ड आया तो ध्यान रखना, फाइब्रो, फाइबर वर्ड जब भी आएगा मतलब ये और ब्लास्ट आ जाएगा, तो ये क्या है, फाइबर्स को बनाते हैं, ठीक है, ये सिक्रीट करते हैं फाइबर्स एंड ग्राउंड सब्सटेंस, जो भी सेल्स के आसपास मटेरियल भरा पड़ा होता है और साथ साथ में जो भी फाइबर्स होते हैं उनको कौन सिक्रीट करता है, फाइब्रोब्लास्ट। 1 मार्क्स के लिए सबका आपको एक मेन फंक्शन पता होना चाहिए। देन कोलेजन फाइबर्स, कोलेजन के बने हुए फाइबर्स, ये काफी स्ट्रांग होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, लचीले होते हैं, बंडल्स में पाए जाते हैं, ठीक है, कोलेजन के बने होते हैं। मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन योर बॉडी, हमारी बॉडी में कोई चीज सबसे ज्यादा जो पाई जाती है तो वो कोलेजन है, ठीक है, कोलेजन फाइबर है। देन उसके बाद हम बात करें अगर जो एक और टाइप का सेल है वो है मास्ट सेल। मास्ट सेल आर अबंडेंट अलोंग ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स में पाए जाते हैं, बहुत ज्यादा ब्लड वेसल्स के जो सेल्स होते हैं उसमें पाए जाते हैं। दे प्रोड्यूस हिस्टामिन, ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको आपका जो सेकेंड ईयर में भी काम आएगा। मास्ट सेल क्या बनाते हैं, हिस्टामिन बनाते हैं। हिस्टामिन जब प्रोड्यूस करते हैं तो हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं वो क्या कर जाते हैं, डायलेट कर जाते हैं, फैल जाते हैं। बीपी बहुत ज्यादा बढ़ता है तो उस केस में ये हिस्टामिन प्रोड्यूस करता है, ब्लड वेसल फैल जाएगी, बीपी लो आता है, ठीक है। डायलेट स्मॉल ब्लड वेसल्स ड्यूरिंग इन्फ्लेमेशन एंड किल्स बैक्टीरिया, ठीक है। इन्फ्लेमेशन के दौरान भी इसको काम, इन्फ्लेमेशन मतलब चोट वगैरह लग गई है, कोई इन्फेक्शन वगैरह हो गया है, और जब हमको और ये साथ साथ में बैक्टीरिया को भी किल करता है। तो मेन इसका जो काम आएगा, डायलेट स्मॉल ब्लड वेसल्स आ जाएगा, ठीक है। देन प्लाज्मा सेल्स, प्लाज्मा सेल्स को डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग चैप्टर नंबर 5 में। इसका मेन काम क्या होता है, ये डेवलप करते हैं बी लिम्फोसाइट्स, ठीक है, और ये बी लिम्फोसाइट है आगे जाके बहुत सारी एंटीबॉडीज बनाती हैं जब कोई बैक्टीरिया या वायरस हमारी बॉडी पर अटैक करता है, दैट अटैक एंड न्यूट्रलाइज फॉरेन सब्सटेंस, ठीक है। प्लाज्मा सेल्स क्या बनाते हैं, ये प्लाज्मा सेल्स बनते हैं बी लिम्फोसाइट से और सिक्रीट करती हैं एंटीबॉडीज जब जरूरत पड़ती है तब, हमेशा नहीं। देन बात करें ग्राउंड सब्सटेंस, 3rd, 4th, 5th ग्राउंड सब्सटेंस, जो बाकी चीजें भरी पड़ी हैं यहाँ पर, ये क्या होता है, इट इज अ मटेरियल बिटवीन सेल्स एंड फाइबर्स। फाइबर और सेल के बीच में जो भी मटेरियल भरा हुआ है उसको ग्राउंड सब्सटेंस कहा गया है। इट इज मेड ऑफ वाटर एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ये पानी और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का बना होता है। कौन सा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, दैट इज हाइलुरोनिक एसिड, कॉन्ड्राइटिन सल्फेट, ग्लूकोसामाइन। अगर आप जो लोग ब्यूटी को लेकर के थोड़ी नॉलेज रखते हैं तो उनको ये कुछ वर्ड्स याद आ रहे होंगे, ठीक है। तो कौन से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल भरे पड़े हैं, हाइलुरोनिक एसिड, कॉन्ड्राइटिन सल्फेट और ग्लूकोसामाइन। साथ साथ में ये सपोर्ट करते हैं सेल्स को, फाइबर्स को बांध के रखते हैं उनको आपस के अंदर, प्रोवाइड है मीडियम फॉर एक्सचेंजिंग सब्सटेंस, और चीज़ों का बिटवीन द सेल्स हमको आदान प्रदान करना है तो उसके लिए भी मीडियम प्रोवाइड करते हैं। सारे जो सेल्स हैं, मैं नहीं कह रहा एकदम से सारे याद कर लो या एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड याद कर लो, एक मेन काम आपको याद रखना है। देन न्यूट्रोफिल्स, ये व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं। अब व्हाइट ब्लड सेल्स है तो ऑब्वियसली बात है क्या करेंगे, हमको डिफेंस का काम करते हैं। ये कहां पर काम करते हैं, दे माइग्रेट टू साइट्स ऑफ इन्फेक्शन एंड डिस्ट्रॉय माइक्रोब, जहां पर इन्फेक्शन होता है वहां पर चले जाते हैं ये, ठीक है। फिर आता है हमारे पास स्नोफिल, ठीक है, ये भी व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, डेट माइग्रेट टू साइट ऑफ पैरासिटिक इन्फेक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, जहां पे पैरासाइट जैसे कि बाहरी कोई चीज, पेट के कीड़े वगैरह हैं या कोई बाहर की कोई चीज आकर के पनप रही है, वहां पर ये मूव कर जाते हैं और क्या करते हैं, एलर्जिक रिस्पॉन्स, कीड़ों को मारने की कोशिश करते हैं। देन यहां पर हमको एडिपोसाइट्स भी देखने को मिलते हैं। ये क्या होते हैं, फैट डिपॉजिट सेल्स, जो अपने अंदर ढेर सारा फैट को स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। देन हमको इलास्टिक फाइबर देखने को मिलते हैं। यहाँ पर इलास्टिक फाइबर ये स्ट्रेचेबल होते हैं, स्ट्रॉन्ग फाइबर होते हैं, ठीक है, इलास्टिन प्रोटीन के बने हुए होते हैं। कहाँ पे मिलेंगे देखने को, स्किन में, ब्लड वेसल्स को, लंग टिश्यूज में, जहाँ जहाँ पर स्ट्रेचेबिलिटी, खिंचाव की जरूरत है वहाँ वहाँ ये हमको देखने को मिलते हैं। एंड 10th वन इज मैक्रोफेजेस, ठीक है, डेवलप फ्रॉम, ये मोनोसाइट्स, जो कि अगेन क्या है, डिफेंस का काम करते हैं, मोनोसाइट से डेवलप होते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं बैक्टीरिया और सेल डेब्रीज, कोई सेल की टूट फूट हो गई है या सेल
खराब हो गया है उसको खा जाते हैं, फैगोसाइटोसिस करते हैं। तो फिर से एक बात बता रहा हूं, ये कॉमन सेल्स या कॉमन चीजें हैं जो हमको कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर देखने को मिलेंगी। सारी चीजें सबके अंदर मिले ऐसा नहीं है। व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज आया है, देख लूं? ओके, देख लेता हूं मैं क्या मैसेज आया है। ऑप्शन शो नहीं कर रहा है। ओके, या फिर लॉग आउट करके लॉग इन करो। चलिए, ठीक है, वो कई बार इश्यू हो जाता है। चलिए ठीक है, तो ये सारे सेल्स और उसका एक एक फंक्शन जो आगे मैंने मेंशन भी किया हुआ है, देखते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज, ठीक है। तो इसमें सेल्स कौन कौन से पाए जाएंगे, उनका सबका एक कॉमन फंक्शन। कौन कौन से सेल हैं? फाइब्रोब्लास्ट, ये फाइबर्स और ग्राउंड सब्सटेंस प्रोड्यूस करेगा। एडिपोसाइट्स, ठीक है, वसा कोशिकाएं होती हैं, फैट को स्टोर करता है। जो चीजें वहां समझाई वो चीज यहाँ पर लिख दी है ताकि इजीली समझ में आ जाए। मैक्रोफेजेस इंगल्फ पैथोजेंस, पैथोजेंस मतलब जो डिजीज कॉजिंग एजेंट होते हैं, बैक्टीरिया, वायरस वगैरह, उनको खा जाता है। या सेल की डेब्रीज, या सेल की डेब्रीज जो सेल के वेस्ट पार्टिकल्स होते हैं। मास्ट सेल जो मैंने बताया ये हिस्टामिन रिलीज करते हैं एंड अदर मीडिएटर्स इन इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन में ये काम करेगा और साथ साथ में हिस्टामिन रिलीज करते हैं। ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स जो हमारे इम्यून सेल्स होते हैं जिसमें लिम्फोसाइट्स, न्यूट्रोफिल, इस्नोफिल सब आ जाएंगे ये, ठीक है। देन कॉन्ड्रोसाइट्स, ये कार्टिलेज में पाए जाते हैं, कार्टिलेज के खास तरह के सेल्स होते हैं। एंड ऑस्टियोसाइट्स ये बोन में पाए जाते हैं, फाउंड इन बोन, ठीक है। कुछ खास तरीके के सेल्स, जैसे मैंने कहा कॉमन सबके मिला करके यहाँ पर हम लोग एक साथ इसको स्टडी कर रहे हैं। चलो ज्वाइन हो गया, ओके, ठीक है। गुड इवनिंग बेटा, ठीक है। कभी कोई ऐसा इशू आता है, सबके लिए बता रहा हूं, कई बार ऐसा हो जाता है कि इशू आता है तो करना कुछ नहीं है, लॉग आउट करके ऐप से एक बार वापस से लॉग इन कर लो, वो प्रॉब्लम दूर हो जाती है। और कई बार आप लोग ऐसा भी करते हो, जल्दबाजी में कोई दूसरा कोर्स को आप लॉग इन कर रहे होते हो, अक्सर बच्चा ऐसा करता है, सारे कोर्स होते हैं, ऊपर देखा उसको लॉग इन करने लगते हो तो फिर दिक्कत आ जाती है। तो चेक कर लो प्रॉब्लम कहां पर है, पता चल जाएगा। इन सेल्स के अलावा एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, जहां पर क्या क्या देखने को मिलते हैं हमें, कोलेजन फाइबर्स देखने को मिल रहे थे जो कि काफी स्ट्रॉन्ग, फ्लेक्सिबल थे, ठीक है, और खिंचेंगे नहीं। देखो कोलेजन फाइबर रेजिस्ट स्ट्रेचिंग, स्ट्रेच होने का विरोध करते हैं। इलास्टिक फाइबर ये अलाउ करते हैं टिश्यू को स्ट्रेच हो जाए और वापस रिकॉइल, मतलब अपनी मूल अवस्था में वापस आ जाए। और रेटिकुलर फाइबर्स जालनुमा, जालिकाकार रेशे, रेटिकुलर का मतलब ही होता है जालीनुमा। ये पतले ब्रांचिंग फाइबर होते हैं जो कि सपोर्टिंग नेटवर्क का काम करते हैं। कुछ बेसिक कंपोनेंट ये सेल्स और ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के अंदर पाए जाने वाली चीजें, और इसके अलावा फाइबर्स के बाद ग्राउंड सब्सटेंस। ओके, तो लाइट चली गई थी, ठीक है। तो फिर से स्टार्ट करते हैं अपना ग्राउंड सब्सटेंस। तो ग्राउंड सब्सटेंस क्या होता है, जो ओवरऑल साइटोप्लाज्म के अलावा जो चीजें और उसमें भरी पड़ी हैं, ठीक है ना। तो ये जेल लाइक मटेरियल होता है, इसके अंदर क्या क्या चीजें पाई जाएंगी, पानी होगा, प्रोटीन होंगे और पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड मतलब जो कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह होते हैं, जैसे कि अपना कार्बोहाइड्रेट, ये नहीं कि अपना जो खाने वाला कार्बोहाइड्रेट, उसका रूप अलग होता है, जैसे कि हाइलुरोनिक एसिड, ठीक है। ये सारे वहां पे हमको देखने को मिलते हैं। चलें आगे। ओके, नाउ क्लासिफिकेशन। देखो क्लासिफिकेशन जो इसका है, इसमें आप लोगों को ध्यान रखना है कि एक तरीका तो ये है, आप एक तरफ से पूरा पूरा क्लासिफिकेशन याद करें। दूसरा तरीका जो मैं अभी आपको बताता हूं कि आप इसका एक क्या बना लें, टेबल बना लें। क्या बना लेंगे, टेबल बना लेंगे। और टेबल बनाने के बाद
पहले तो इसको याद करेंगे कि भाई अपने 3 टाइप के टिश्यूज हैं, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू है, प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू, सॉरी सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू एंड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। और उसके अंदर कौन कौन सी वैरायटी है। कनेक्टिव के अंदर आता है अपना लूज कनेक्टिव टिश्यूज एंड देन आता है डेंस। लूज और डेंस में इतना ही अंतर है, लूज के अंदर जो मटेरियल्स होते हैं, मतलब जो चीजें हैं, कंपोनेंट है इसके, ये काफी दूर दूर रहते हैं, ठीक है। डेंस के अंदर काफी ज्यादा घने होते हैं, ठीक है। देन सपोर्टिव में अपने पास कार्टिलेज आ जाते हैं और बोन आ जाता है, डिटेल में अभी और देखेंगे। और फ्लूइड में 2 ही है, अपना ब्लड और लिम्फ। तो धीरे धीरे करके आपको वैरायटीज याद रखनी है, क्लियर है। और जैसे कि इसमें क्या आ जाएगा, ये अपना आ गया एरियोलर, लूज के अंदर एरियोलर, एडिपोज, रेटिकुलर, डेंस के अंदर डेंस रेगुलर टिश्यू, डेंस इररेगुलर टिश्यू। रेगुलर में क्या होता है, एक ही पैटर्न में अरेंज होते हैं अंदर के मटेरियल। इररेगुलर में कोई सीधा खड़ा है, कोई लेटा हुआ है, अलग अलग तरीके से इसके जो फाइबर्स वगैरह होते हैं अरेंजमेंट रहता है। और इलास्टिक, जिसमें खिंचाव आ करके वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाए, उसे इलास्टिक कहते हैं। कार्टिलेज हाइलिन है, इलास्टिक है, फाइब्रो कार्टिलेज है, इसकी डिटेलिंग अभी देखेंगे हम लोग। देन बोन के बारे में हम लोग अच्छे से जानते हैं, हड्डियां, ठीक है। हड्डी में भी 2 टाइप की वैरायटी होती है, कॉम्पैक्ट और एक स्पंजी बोन्स। ये क्या होते हैं अभी देख लेंगे, ठीक है। फ्लूइड वाला अब में कुछ है नहीं अपना। अच्छा, ये सारे अभी अपना क्या है, डिटेल में आने वाले, देखते हैं इसको बारी बारी से। तो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, अब इसमें आपको याद क्या करना है, सबसे पहले तो आपको ये करना है कि ये चीजें इसके अंदर हैं, 3 वैरायटी हैं, ठीक है। उनकी कौन कौन से सब टाइप्स हैं और उसके अंदर कौन कौन से उसके एग्जांपल्स हैं। बात समझ में आ गया। अब जैसे पहला आएगा अपना कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, ठीक है। उसके अंदर फर्स्ट वैरायटी है लूज कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, इसमें क्या रहेगा, कैटेगरी इंक्लूड लूज एंड डेंस। ये लिख दोगे भाई, इसके अंदर लूज और डेंस 2 वैरायटी पाई जाती हैं, जिनके अंदर जो फाइबर की डेंसिटी है, फाइबर्स का घनत्व है जो, वो काफी ज्यादा अलग होता है। लूज के अंदर जो फाइबर्स हैं वो काफी कैसे हो पाए जाते हैं, दूर दूर पाए जाएंगे। इनके अंदर लूज अरेंजमेंट होता है लूज कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर, और फाइबर्स एंड सेल्स और फाइबर काफी लूज दूर दूर रहते हैं, विद मोर ग्राउंड सब्सटेंस। ग्राउंड सब्सटेंस भाई, जब फाइबर्स दूर दूर रहेंगे तो ग्राउंड सब्सटेंस काफी ज्यादा होगा, मेकिंग इट प्लायबल, जिसकी वजह से लचीले हो जाते हैं और फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहला आता है अपना एरियोलर। एरियोलर में कौन आ गया, इसका स्ट्रक्चर की बात करें एरियोलर की, तो लूज अरेंजमेंट ऑफ कोलेजन एंड इलास्टिक फाइबर्स। ये आपको याद रखना है, ये आपका एमसीक्यू बनेगा कि एरियोलर के अंदर कौन से फाइबर्स पाए जाते हैं। तो कोलेजन फाइबर और इलास्टिक फाइबर्स, ठीक है। कोलेजन आजकल आप लोग सुनते भी होंगे, कॉस्मेटिक वगैरह में काफी चल रहा है कोलेजन प्रोटीन्स के बारे में, ठीक है। तो कोलेजन फाइबर्स एंड विद मैनी सेल्स। बात करें लोकेशन की, तो अंडर द स्किन, अराउंड बॉडी वेसल्स एंड ऑर्गन। देखो इसका यही चीज एक खास है, अंडर द स्किन। जो कोलेजन फाइबर है उसको कहीं ना कहीं स्किन से टच कनेक्ट किया जाता है, और नो डाउट कहीं ना कहीं स्किन का टेक्सचर जो होता है इस पर डिपेंड करता है, स्किन का ग्लोइनेस, स्किन का यंगनेस। तो कहीं ना कहीं कोलेजन फाइबर के ऊपर इस समय कॉस्मेटिक काफी सारे आ रहे हैं। फंक्शन क्या रहेगा, सपोर्ट्स और कशंस का, यानी कि सपोर्ट करती है हमारी स्किन को, और ये स्किन देखो लचीली होती है, इसे दबा सकते हैं, खींच सकते हैं, तो लचीलापन है और फ्लेक्सिबिलिटी होती है। और कशनिंग का काम करता है, यानी कि एक तरह से गद्दे का काम कर रहा है ये। दूसरा आता है एडिपोस। एडिपोस के अंदर यानी कि यहाँ पर फैट टिश्यूज पाए जाते हैं, फैट सेल्स पाए जाते हैं, कंपोज्ड ऑफ। एडिपोस टिश्यू के अंदर कौन से सेल्स पाए जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, एडिपोसाइट सेल्स, ठीक है। ये आपका एमसीक्यू बनेगा। इनको हम फैट सेल्स भी कहते हैं, और इसके अंदर जो मैट्रिक्स होता है काफी कम होता है। लोकेशन क्या रहेगी, अंडर द स्किन, स्किन के नीचे फैट जमा होता है, ठीक है। अराउंड किडनीज, किडनीज के आसपास, एंड इन ब्रेस्ट, जो चेस्ट होती है, ब्रेस्ट होती है, उसके आसपास रहता है। फंक्शन, ये एनर्जी स्टोर करता है, इंसुलेट करता है। इंसुलेट करता है मतलब प्रोटेक्ट करता है, सर्दी गर्मी वगैरह है। और कशनिंग, गद्दे का काम करता है, जैसे कि झटका वगैरह जो होता है अपने ऑर्गन्स वगैरह से, किडनी वगैरह, तो उनको डायरेक्ट झटके नहीं लगते जब हम गिरते पड़ते हैं तो, ठीक है। रेटिकुलर, रेटिकुलर का मतलब जाल होता है, तो इसीलिए इसका हिंदी वर्ड भी क्या है, जालिकाकार ऊतक, ठीक है। स्ट्रक्चर, इसमें नेटवर्क ऑफ रेटिकुलर फाइबर्स, जालीदार फाइबर्स होते हैं और सेल्स होते हैं, ठीक है। लोकेशन, लिम्फ नोड्स, स्प्लीन एंड बोन मैरो। कहां कहां मिलेंगे हमको देखने को, ये लिम्फ नोड्स में, स्प्लीन में और बोन मैरो में, ठीक है। फंक्शंस, प्रोवाइड्स अ सपोर्टिव फ्रेमवर्क। ये क्या करता है,
सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है, एक तरह से सपोर्ट देने का काम करता है। देखो जो मैं बता रहा था कि पढ़ने का तरीका क्या रहेगा, कोई भी टिश्यू हुआ उसमें आपको स्ट्रक्चर एक लाइन में, लोकेशन और फंक्शन। अगर आप इसी चीज को, ये जो स्टार्टिंग में मैंने ये दिया आपको, आप यहीं पर ही अगर एक काम कर पाए, इसी चार्ट के अंदर से एरियोलर है, इसी में इसका नीचे स्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रक्चर लोकेशन और फंक्शन, स्ट्रक्चर लोकेशन और फंक्शन, स्ट्रक्चर लोकेशन और फंक्शन, खत्म। इसके अलावा आपको कुछ देना ही नहीं। अगर आप इसी चार्ट में ये 3 चीजें कर ले गए, चाहे 5 नंबर में आए 3 नंबर में आए, बस इससे ज्यादा आपको कुछ देना ही नहीं है। कहानी लिखने मत बैठ जाना, बात समझ में आ रही है? कहानी लिखने मत बैठ जाना। दिस इज द बेस्ट वे। अभी तक इस तरीके को जितने ही बच्चों ने, जो पुराने लेक्चर्स लिए हैं मैंने, उनमें ही बच्चों को इस तरह समझाया है, ठीक है। जितने ही बच्चों ने इस चीज को फॉलो किया है उनका बहुत अच्छा स्कोर आया, टीचर भी खुश रहता है, सारी चीजें एक ही उसमें कवर अप हो जाती हैं, ठीक है। चलिए रेटिकुलर हो गया। देन आगे आते हैं हम लोग डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस में क्या होगा, जो इसके अंदर जो कोलेजन फाइबर्स होंगे और, ठीक है, हाईली कंसंट्रेशन, हायर मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में कोलेजन फाइबर्स होते हैं, जो कि स्ट्रेंथ और रेजिस्टेंस टू स्ट्रेचिंग, एक तो ये स्ट्रेंथ दे रही है, मजबूती दे रही है, और खिंचाव का विरोध करते हैं। कोई चीज एक लिमिट के बाद नहीं खिंचती है, ठीक है। उसके लिए कौन जिम्मेदार है? डेंस कनेक्टिव टिश्यू। अब इसमें आते हैं डेंस रेगुलर और डेंस इर्रेगुलर। रेगुलर में क्या होगा, ये जो अंदर फाइबर्स वगैरह हैं ये एक पैटर्न में अरेंज होते हैं, ठीक है। पैरेलल बंडल्स ऑफ कोलेजन फाइबर, सिंपल। कोलेजन फाइबर्स होते हैं, काफी डेंस होते हैं। यही कोलेजन फाइबर अगर एक पैटर्न में लगे हुए हैं तो डेंस रेगुलर हो जाएगा। लोकेशन, जैसे टेंडेंस है, टेंडेंस का काम क्या होता है, जो हम आगे भी अभी देखेंगे, ये मसल को बोन से जोड़ने का काम करते हैं। लिगामेंट बोन टू बोन, बोन से बोन को जोड़ने का काम करते हैं। ये आपका लोकेशन इंपॉर्टेंट है, साथ में टेंडन और लिगामेंट जो हम आगे पढ़ेंगे भी, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूं मैं, फिर आगे रिपीट कर दूंगा। टेंडेंस यानी कि मसल टू बोन, है ना, अपना एक MTV, एक म्यूजिक टेलीविजन आता है, वैसी MTV, मसल टू बोन, और BLB, ठीक है। LLB होता है तो आप BLB कर दो, बोन टू बोन को जोड़ने के लिए लिगामेंट्स का काम होता है, ठीक है। फंक्शन प्रोवाइड्स स्ट्रॉन्ग फ्लेक्सिबल अटैचमेंट, ये मजबूत और लचीले अटैचमेंट प्रोवाइड करवाते हैं। हम देख सकते हैं मसल टू बोन, ये मजबूत भी है काफी और लचीला भी है। और बोन टू बोन के लिए जो लिगामेंट्स आप देख सकते हो, ये बोन टू बोन जो हमारे यहाँ जुड़ी हुई है जॉइंट पे, तो ये लचीली भी है और मजबूत भी है। जल्दी वजन उठाओ तो टूटती नहीं है, ये लिगामेंट्स खिंचते नहीं है, ठीक है। क्लियर है बातें? डेंस इर्रेगुलर, यहां पर क्या है, रैंडमली अरेंज कोलेजन फाइबर, ठीक है। जो कोलेजन रेशे हैं वो अनियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं, कोई व्यवस्था नहीं है, कोई आड़ा तिरछा, ठीक है। कोई ऐसे लगे हुए हैं, 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 तो इर्रेगुलरिटी होती है। लोकेशन डर्मिस ऑफ द स्किन, ठीक है। स्किन की जो डर्मिस, स्किन की 3 लेयर्स होती हैं, जो हम पढ़ेंगे आने वाले चैप्टर्स में। आई थिंक 12th चैप्टर है, 12th या 13th चैप्टर है, जहाँ पे स्किन की डिटेलिंग आएगी। तो जो डर्मिस लेयर होती है स्किन की, वहां पाए जाते हैं। और ऑर्गन के कैप्सूल्स, कैप्सूल्स होता है सबसे ऊपर की परत, ठीक है। जैसे किडनी के ऊपर सबसे ऊपर की परत है, इसे हम कैप्सूल बोल देते हैं, सबसे ऊपर की परत रहती है, कैप्सूल बोला जाता है, कवरिंग होती है, ठीक है, वहां पाए जाते हैं। फंक्शन इसका वही है, रेजिस्ट टेंशन फ्रॉम मल्टीपल डायरेक्शन, अलग अलग डायरेक्शन से टेंशन आता है। मान लो हम गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं, कूद रहे हैं, तो स्ट्रेच पड़ रहा है, इस पे खिंचाव आ रहा है, उसको ये क्या करता है, रोकता है और झेलता है। इलास्टिक टिश्यू, ठीक है। इलास्टिक का इसके अंदर क्या पाए जाएंगे, इलास्टिक फाइबर्स पाए जाएंगे, सिंपल। लोकेशन वॉल्स ऑफ लार्ज आर्टरीज, अब आप दिमाग लगाओ कहां कहां पे रेगुलर हमारी बॉडी में खिंचाव होता रहता है। ब्लैडर में होगा, हार्ट में होगा, ठीक है, ब्लड वेसल्स में होगा, वोकल कॉर्ड है, अपनी वोकल कॉर्ड लगातार एक्सटेंड करती है और रिलैक्स करती है। तो जहां जहां पर ये है वहां पे हमको इलास्टिक फाइबर देखने को मिल जाएंगे। फंक्शंस क्या है, अलाउ स्ट्रेचिंग एंड रिकॉइल। ध्यान रखना यहाँ पर इलास्टिसिटी का मतलब ये नहीं होता है, बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज होता है कि खिंचाव, खिंचाव नहीं, खिंचने के बाद रिकॉइल, उसको वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आना है तो ही हम उसको इलास्टिक बोलेंगे। केवल खिंच रहा है, वापस अपनी ओरिजिनल जगह पे नहीं आ रहा है तो इलास्टिक नहीं बोलेंगे,
क्लियर? बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट है हमारे पास सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू, सहायक संयोजी ऊतक, जिसमें पहला आता है कार्टिलेज। ठीक है, इट इज फर्म येट फ्लेक्सिबल, मजबूत है लेकिन लचीला है, फ्लेक्सिबिलिटी है इसके अंदर। जैसे कि अपने कान का हम देख सकते हैं, काफी मजबूत है और इसको आराम से मोड़ सकते हैं। ये हड्डी नहीं होती, इसको हम कार्टिलेज बोलते हैं। ठीक है, इट हैज नो ब्लड वेसल्स, वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पर ब्लड वेसल्स नहीं होते। कौन से ऐसे टिश्यूज हैं जिसमें ब्लड वेसल्स नहीं पाए जाते हैं, जो कि एवस्क्यूलर होते हैं, दैट इज कार्टिलेज। ठीक है, स्ट्रक्चर की बात करें, फर्म मैट्रिक्स विद कॉन्ड्रोसाइट्स इन लैक्यूने। अब इसको थोड़ा समझते हैं। यहां मैट्रिक्स तो काफी मजबूत है और इनके अंदर जो सेल्स पाए जाते हैं, उन सेल्स, जैसे फैट सेल्स के अंदर, सॉरी एडिपोज टिश्यूज के अंदर एडिपोज सेल्स पाए जा रहे थे, फैट सेल्स थे, वैसे यहां पर जो सेल्स हैं उनका नाम क्या है? कॉन्ड्रोसाइट्स। किडनी के अंदर अपना नेफ्रॉन सेल्स पाए जाते हैं, यहां पर कॉन्ड्रोसाइट्स पाए जाते हैं। और ये एक खास तरीके की कैविटी होती है, एक कैविटी कह लो कि एक तरह खांचा होता है, इसके अंदर फ्लूइड भरा होता है, उसको हम लैक्यूने बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैक्यूने। उसके अंदर ये पाए जाते हैं। ठीक है, तो देखो यहां पर बता रखा थोड़ा सा, इन कार्टिलेज लैक्यूने आर स्मॉल फ्लूइड फिल्ड कैविटीज, छोटी सी पानी से भरी, पानी मतलब ये नहीं नॉर्मल पानी, जो बॉडी के अंदर पानी होता है उससे भरी हुई होती है कैविटीज, विद इन द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के अंदर डेट हाउस कार्टिलेज सेल, जिसके जो कार्टिलेज सेल्स का घर होता है, और उसको हम कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं। ठीक है, टाइप्स की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे हाइलिन कार्टिलेज। इसके अंदर का जो मैट्रिक्स है वो कैसा है? स्मूथ मैट्रिक्स विद फाइन कोलेजन। कोलेजन काफी महीन बारीक कोलेजन होते थे ना, एक मोटा धागा रस्सी टाइप का, एक बिल्कुल महीन धागा। तो जो महीन के लिए वर्ड इस्तेमाल होता है फाइन फाइबर्स एंड कॉन्ड्रोसाइट सेल्स। कॉन्ड्रोसाइट सेल तो होंगे। लोकेशन नोज, ट्रैकिया, लैरिंग्स, एंड्स ऑफ लॉन्ग बोन्स। ध्यान दो, नोज की हड्डी होती है अपनी, यहाँ पे हड्डी नहीं है, लचीली है, ये लचीलापन है। ठीक है, लैरिंग्स आ गया अपने गले में, एंड्स ऑफ लॉन्ग बोन्स। अब जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनके लिए काफ़ी आसान है। जब नॉनवेज वो लोग खाते हैं तो देखते होंगे कि यहाँ पर एक एक्स्ट्रा मटेरियल होता है, जो लोग खाते हैं क्रंची जैसा होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग आर्टिकुलर कार्टिलेज भी कहते हैं, क्योंकि ये एक्चुअली जो ऊपर से दूसरी बोन होती है उसको जोड़ने का काम करती है। तो ये दो बोन आपस में रगड़े नहीं, तो ये हो गया अपने पास हाइलिन कार्टिलेज, हाइलिन कार्टिलेज। ठीक है, तो लोकेशन आ जाएगी ये फीटल, बच्चों का स्केलेटन। बच्चों का भी देखा आपने, हड्डियां बड़ी लचर पचर सी होती हैं, सर देखो कभी दबाओगे तो ऊपर से दबता रहता है, तो वो हाइलिन कार्टिलेज होता है, जो धीरे धीरे प्रॉपर बोन्स में कन्वर्ट हो जाता है। फंक्शन की बात करें, प्रोवाइड्स स्मूथ सरफेस फॉर जॉइंट्स। मैंने बताया अभी जॉइंट्स जैसे एक हड्डी नीचे एक हड्डी ऊपर है, दो हड्डियां आपस में टकराएंगी तो घिस जाएंगी, उनके लिए एक स्मूथ सरफेस प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे कि आपस में रगड़े नहीं और हड्डियों का मोशन आराम से होता रहे। फ्रिक्शन को कम करते हैं, रिड्यूस फ्रिक्शंस एंड अलाउ फॉर फ्लेक्सिबल सपोर्ट, और एक सपोर्ट भी दे रहे हैं और फ्लेक्सिबिलिटी भी दे रहे हैं। ठीक है, दूसरा है इलास्टिक। इलास्टिक का मतलब उसको वापस रिकॉइल होने की क्षमता होगी। ठीक है, सिमिलर टू हाइलिन कार्टिलेज, हाइलिन कार्टिलेज जैसे ही होते हैं, बट इसके अंदर इलास्टिक फाइबर्स थोड़े से ज्यादा होते हैं। ठीक है, इन द मैट्रिक्स मेकिंग इट मोर फ्लेक्सिबल। ये ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, जैसे हमारा एक्सटर्नल ईयर बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है, देख सकते हो आप लोग, बहुत फ्लेक्सिबल है। जितना ये फ्लेक्सिबल है, इतना फ्लेक्सिबल नोज वाला या हमारे जो हड्डियों के जॉइंट से पाया जाता है वो नहीं होते हैं। एपिग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस यहाँ पे हमारे गले के ऊपर होता है, पढ़ेंगे इसको आगे आने वाले चैप्टर में, तब समझेंगे। ठीक है, लोकेशन सॉरी फंक्शन प्रोवाइड फ्लेक्सिबल सपोर्ट, सपोर्ट देना है बट साथ साथ में फ्लेक्सिबिलिटी भी देनी है। ठीक है, लचीलापन भी देना है और सहारा भी देना है। तीसरा है फाइब्रो। देखो यहाँ पर आ गया फाइबर, इलास्टिक के अंदर इलास्टिक फाइबर ज्यादा होंगे। ठीक है, यहां पर कंटेन थिक बंडल्स ऑफ कोलेजन फाइबर्स। जैसी फाइबर की बात आएगी तो वहां पे कोलेजन फाइबर आ जाएंगे। ग्राउंड सब्सटेंस काफी कम होता है, जिसकी वजह से टफ होते हैं काफी एंड रेजिस्टेंट टू कंप्रेशन, कंप्रेस नहीं होते हैं, उसका विरोध करते हैं कंप्रेशन का। अभी आपको एग्जांपल समझ में आएगा, जैसे कि लोकेशन क्या है, इनवर्टिब्रल डिस्क और नी मेनिस्काई। अब इनवर्टिब्रल डिस्क को समझते हैं। देखो क्या बोल रहा है, बहुत सारा कोलेजन फाइबर है, ठीक है,
लेस ग्राउंड सब्सटेंस है, इसको टफ भी बना रहा है और कंप्रेस होने से रोक रहा है। तो अगर आप लोगों को मैं बताऊं, यहाँ पर जो अपना रीढ़ की हड्डी होती है उसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनाऊं मैं अगर, ठीक है, तो इस टाइप से रहता है ना रीढ़ की हड्डी। ये थोड़ा सा किधर गया, ठीक है। तो रीढ़ की हड्डियां आपस में जंप कर रहे हैं इस तरीके से, तो हड्डियां आपस में टकरा सकती हैं। तो इनके बीच में ना, इनके बीच में यही फाइब्रोकार्टिलेज होता है। अब क्या है, ये इसको एक तरह का क्या दे रहा है, दो हड्डियां आपस में टकरा नहीं रही हैं, तो कार्टिलेज भी हो गया, यानी प्रॉपर हड्डी नहीं है ये। साथ साथ में कंप्रेशन, आपस में कंप्रेस भी नहीं होने दे रहा। इसी तरह जो हमारी हड्डियां होती है ना, नी, घुटने की जो हड्डियां होती है, घुटने पे भी क्या जोर पड़ता है, तो उसके बीच में भी आपको ये फाइब्रोकार्टिलेज देखने को मिलता है, जो कंप्रेस नहीं होती हैं और दो हड्डियों को एकदम पास आकर के रगड़ने से भी रोक देती हैं। ठीक है, इनवर्टिब्रल डिस्क और नी मेनिस्काई। फंक्शन की बात करें, रेजिस्ट कंप्रेशन एंड एब्जॉर्ब शॉक, कंप्रेशन नहीं होने दे रहा और जो जंप अप ले रहे तो शॉक को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे कि दो हड्डियां आपस में टकराती नहीं है। क्लियर? चलिए आगे आते हैं। तो कार्टिलेज क्लियर हुआ। अब हमारी बॉडी में नो डाउट सबसे पहले कार्टिलेज का ही फॉर्मेशन होता है, फिर कार्टिलेज धीरे धीरे बोन में कन्वर्ट होती रहती है। फिर जब वो बोन बन गई, इसको हम ऑसियस टिश्यू भी कहते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट चैप्टर भी होगा डिटेल में, ठीक है, वहां पे और डिटेल में समझेंगे। फिलहाल स्ट्रक्चर की बात करें तो बोन इज अ रिजिड कनेक्टिव टिश्यू, एकदम हार्ड है, टफ होता है। ये अगेन प्रोवाइड करवा रहा है स्ट्रक्चरल सपोर्ट, प्रोटेक्शन भी दे रहा है एंड एड्स, और हेल्प करता है मूवमेंट में। ठीक है, इट आल्सो सर्व एज रिजर्वायर, ठीक है, ये भंडार भी है किस चीज का, मिनरल्स का, खास करके कैल्शियम और फॉस्फेट का। ठीक है, क्लियर है बातें। इसके प्रकार की बात करें, ठीक है, टाइप्स की बात करें इसके, तो इसके जो वैरायटी हैं, जैसे कि कॉम्पैक्ट बोन, जो ठोस वाला पार्ट होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर की बात करें तो डेंसली पैक्ड मैट्रिक्स ऑफ कोलेजन फाइबर, जो कॉम्पैक्ट बोन होगा वो काफी ज्यादा डेंस होता है, एकदम पास पास में अरेंज होते हैं, कोलेजन फाइबर होते हैं, एंड मिनरल्स डिपॉजिट होता है उसके अंदर बहुत ज्यादा, कैल्शियम, फॉस्फेट वगैरह, विद ऑस्टियोसाइट, जो बोन सेल्स है, जैसे कार्टिलेज के अंदर कॉन्ड्रोसाइट्स थे, बोन्स के अंदर जो बोन सेल्स होते हैं उसको ऑस्टियोसाइट कहते हैं, और ये भी लैक्यूने में ट्रैप होते हैं, लैक्यूने के अंदर होते हैं, और ये लैक्यूने फिर एक खास तरह का सिस्टम, इस तरह से राउंड एंड राउंड देखेंगे हम लोग जब इसको डिटेल में पढ़ेंगे बोन को नेक्स्ट चैप्टर में, और उस ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं, ऑस्टियोन या हार्वेसियन सिस्टम कहते हैं। ठीक है, उसको डिटेल में समझेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। फिलहाल सिर्फ इतना समझें कि कॉम्पैक्ट बोन एकदम टाइटली पैक होते हैं, ठीक है, मैट्रिक्स ऑफ कोलेजन फाइबर होते हैं, बहुत सारा मिनरल्स होते हैं इसके अंदर, कैल्शियम, फॉस्फेट वगैरह, और साथ साथ में क्या पाया जाता है, ऑस्टियोसाइट्स पाए जाते हैं, जो कि लैक्यूने के अंदर पाए जाते हैं, और वो अरेंज होते हैं हार्वेसियन सिस्टम के अंदर। फंक्शन वही अगेन क्या काम है इसका, प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट, प्रोटेक्शन एंड एक्ट एज अ लीवर फॉर मसल अटैचमेंट। ठीक है, सपोर्ट कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है, और मसल्स के लिए लीवर की तरह काम कर रहा है, एक्ट एज ए लीवर फॉर मसल अटैचमेंट। लोकेशन फाउंड इन आउटर लेयर ऑफ ऑल बोन्स एंड द शाफ्ट ऑफ लॉन्ग बोन्स। जो कॉम्पैक्ट बोन है वो जो सभी बोन्स होती हैं उसकी आउटर लेयर में मिलेगा हमको देखने को, जो बाहर की परत होती है, और शाफ्ट जो बड़ी बड़ी बोन्स होती हैं, जैसे पैर की है या हाथ की है, तो उसका जो शाफ्ट यानी कि जो बीच वाला हिस्सा है, इतना वाला, इसको शाफ्ट कहा जाता है। वहां पर हमको ये हार्ड बोन यानी कॉम्पैक्ट बोन देखने को मिलेगी। स्पंजी बोन जो मैंने बताया, स्पंजी बोन एक्चुअली होता क्या है कि ये जो आगे वाला हिस्सा होता है बोन्स का, जो एंड होता है, ये सॉफ्ट होता है, काफी सॉफ्ट क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर जो ट्रेबेक्युले होते हैं ना, थोड़ा सा एक तरह समझ लो ऐसे जाल नुमा रहता है, ये एकदम ठोस नहीं होता है, ऐसा रहता है जाल नुमा। इसके अंदर जब देखेंगे लाइटर एंड लेस डेंस कम होता है देन कॉम्पैक्ट बोन के कंपैरिजन में, पोरस होता है, थोड़ा जालीदार रहेगा, लैटिस लाइक स्ट्रक्चर, इसका जाल नुमा स्ट्रक्चर फाउंड बाय ट्रेबेक्युले।
ट्रेबेकुले, ये ट्रेबेकुले हो गए, जब अरेंज होते हैं तो ये एक जालनुमा स्ट्रक्चर हमको दिखाई पड़ता है, इसीलिए ये सॉफ्ट रहता है। इसका मेन काम क्या, अगेन वही है, स्ट्रक्चर सपोर्ट एंड हाउस बोन मैरो। बोन मैरो को क्या करता है, एक तरह का उनका घर होता है ये। लोकेशन फाउंड इनसाइड द एंड्स ऑफ लॉन्ग बोन्स, जो बोन्स के एंड होते हैं लंबी लंबी बोन्स के, उनमें पाया जाता है। विद इन द वर्टिब्रे, जो वर्टिब्रे है यानी कि हमारी जो बैकबोन है उसमें मिलेगा। इनसाइड फ्लैट बोन्स, जो चपटी बोन्स होती हैं, जैसे कि पेल्विस है या स्कल, खोपड़ी की जो बोन है चपटी वाली, उसके अंदर भी हमको स्पंजी बोन देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज, जो फ्लूइड के फॉर्म में, जिसमें एक हमारे पास ब्लड है। ठीक है, देखो ये बोन वाला पार्ट जो है और ये ब्लड वाला पार्ट है, यहाँ पर जैसे याद, अगर मान लो याद करने में दिक्कत है तो अभी केवल समझ लो इसको, ठीक है, अगर एग्जाम होने वाला है तो। अदरवाइज जब अगले चैप्टर में इनको डिटेल में पढ़ेंगे ना, बोन को भी और ब्लड को भी, तो ये तो आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ये बहुत आपको छोटी चीज लगेगी। फिलहाल अभी समझने के लिए क्या हो है, ये कंटेन सेल सस्पेंडेड इन प्लाज्मा, प्लाज्मा का होता है ये। ठीक है, इसके अंदर सेल्स सारे, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल सारे तैर रहे होते हैं। और कौन कौन से सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं और प्लेटलेट्स होती हैं। रेड ब्लड सेल्स जिसको हम एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं, मेन काम क्या है, ऑक्सीजन को कैरी करना। व्हाइट ब्लड सेल जिसको ल्यूकोसाइट कहते हैं, इसका मेन काम क्या है, बॉडी को डिफेंस करना इन्फेक्शन के खिलाफ। और प्लेटलेट जिसको थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं, ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, हाथ वगैरह जब कट जाता है तो क्लॉट करने में हेल्प करता है, खून रुक जाए। ठीक है, फंक्शन इसी के हिसाब से देख लो, ट्रांसपोर्ट कर रहा है ऑक्सीजन को, न्यूट्रिएंट्स को, जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हार्मोन ब्लड में छोड़ देती हैं उनको भी लेके जाने का काम करता है। जो सेल्स वेस्ट प्रोडक्ट निकालते हैं वो ब्लड में डाल देते हैं, उनको कैरी करता है, फिर वो यूरिन से बाहर निकल जाते हैं। इट आल्सो हेल्प्स रेगुलेट टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर को भी एक समान रखने में हेल्प करता है। पीएच मेंटेन करता है, फ्लूइड बैलेंस, बॉडी का जो फ्लूइड है उसको बैलेंस रखता है, और इम्यून रिस्पॉन्स और क्लॉटिंग, सारे फंक्शन आगे जो ऊपर देखे हमने यहाँ पर। ठीक है, लोकेशन कहाँ होगा, ये ब्लड वेसल्स के अंदर पाया जाता है, सर्कुलेटिंग विद इन ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स मतलब आर्टरीज, वीन्स, कैपिलरी, और बाद में हमको हार्ट के अंदर देखने को मिलता है ये। ठीक है, देन लिम्फ, ठीक है, इसको लसीका भी कहते हैं, ये भी फ्लूइड होता है सिमिलर टू प्लाज्मा, बट इसके अंदर कुछ प्रोटीन्स कम पाए जाते हैं कंपेयर टू प्लाज्मा। इसके अंदर मेनली व्हाइट ब्लड सेल्स और खास करके लिम्फोसाइट्स पाए जाते हैं। ये भी चैप्टर लिम्फ अलग से डिटेल में आएगा। ठीक है, आई थिंक 6 चैप्टर है, वहां और डिटेल में देखेंगे। फंक्शन की बात करें, पार्ट ऑफ फंक्शन क्या है, पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम, हमारे इम्यून सिस्टम का एक पार्ट होता है ये। फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन रखता है, मतलब जो भी एक्चुअली ब्लड से और सेल से जो फ्लूइड छनता है वो लिम्फ में बदल जाता है, फिर वो वापस से हार्ट तक पहुंचाया जाता है, तो इसीलिए कहा जाता है कि मेंटेन फ्लूइड बैलेंस। अब ये जो मैंने बात बोली है ये अभी कि सेल से और ब्लड से जो फ्लूइड कुछ छनता है, ये डिटेलिंग आएगी जब हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 में लिम्फ फॉर्मेशन। ठीक है, लिम्फ का फॉर्मेशन जब पढ़ेंगे तो ये बात आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। रिमूव वेस्ट एंड ट्रांसपोर्ट व्हाइट ब्लड सेल्स टू फाइट इन्फेक्शन, व्हाइट ब्लड सेल्स को ट्रांसपोर्ट करता है, इधर से उधर पूरी बॉडी में घुमाता रहता है, जहाँ का इन्फेक्शन होगा तो वो उससे लड़ने लग जाएंगे। फिर लोकेशन, ये सिर्फ और सिर्फ लिम्फेटिक वेसल्स और लिम्फ नोड्स में पाए जाते हैं। जैसे ब्लड वेसल्स होते हैं वैसे लिम्फ एक अलग तरह के वेसल्स में मूव करते हैं, जिसको लिम्फेटिक वेसल्स कहा जाता है। क्लियर? ये मैंने एक चार्ट बना दिया आप लोगों की सहूलियत के लिए, और कुछ नहीं है। जैसे लूज कनेक्टेड टिश्यू है, उसमें एरियोलर, एडिपोज और रेटिकुलर है, क्या लोकेशन और क्या फंक्शन है, ये 3 चीज़ें देनी होती हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों की सहूलियत के लिए एक चार्ट बना दिया, नोट्स में आप लोगों को मिल जाएगा। तो ये एक तरह से सिर्फ हेल्प है कि इस तरीके से याद करिए, या इस तरीके से आप चीज़ों को, चार्ट नहीं बनाना तो कोई बात नहीं, डायरेक्ट लिखो। पहला पॉइंट उसमें ये लिखा, फिर क्या कर सकते हो, ये पहला पॉइंट आ गया अपना। ठीक है, उसमें ये छोटा पॉइंट 1, ये 2, ये 3। ठीक है, लूज कनेक्टिव टिश्यू 3 होते हैं। इसी के आगे चाहो तो इसका लोकेशन लिख दिया, लोकेशन और
फंक्शन, इसी के आगे लोकेशन फंक्शन, लोकेशन फंक्शन। ठीक है, लिखने का तरीका है आपको किस हिसाब से अच्छा लग रहा है, मैं यहाँ पे आपको हेल्प कर रहा हूँ। ठीक है, और यही तरीका रखना तो यही तरीका रखो, इसमें कुछ थोड़ा सा अपना ऐड करना है या थोड़ा सा तरीका बदलना है तो वो आप लोग बदल सकते हो। बिल्कुल जैसा टीचर ने पढ़ाया है वैसा ही, अगर अच्छा लग रहा था वैसा कर लो, थोड़ा सा चेंज करना तो चेंज कर लो। ठीक है, ये नहीं करना कि सर ने ऐसा कराया तो हम भी ऐसे करेंगे, इस चक्कर में पढ़ाई को खराब मत कर लेना बस। चलिए, अब फंक्शन की वैसे जरूरत नहीं है, जस्ट मैं यहाँ पर एक रीडिंग दे दे रहा हूँ कि अलग से क्वेश्चन अगर आता है व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ कनेक्टिव टिश्यू तो आप उसे लिख सको, केवल यहाँ पर ये, अदरवाइज सारे फंक्शन हम पहले दे चुके हैं। क्या है, प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू द बॉडी एंड ऑर्गन, ऑर्गन्स को बॉडी को स्ट्रक्चरल सपोर्ट दे रहा है। बाइंडिंग, क्या बाइंड कर रहा है, होल्ड मसल्स बोन्स एंड ऑर्गन्स। ठीक है, हमने देखा बोन से बोन को बांधने का काम कर रहा है कौन, लिगामेंट। मसल को बोन से बांधने का काम कर रहा है कौन, टेंडन। ऑर्गन्स को अपनी पोजीशन पे होल्ड किए हुए है, प्रोटेक्शन। ठीक है, जो डेलिकेट ऑर्गन्स है उनको इंजरी से बचा रहा है, हार्ट वगैरह है, किडनी वगैरह है, कशनिंग का काम करता है, गद्दे का झटके वगैरह लगते हैं उससे बचाता है। फैट को स्टोर करता है, साथ साथ में मिनरल्स, कैल्शियम और फास्फोरस इनको स्टोर करता है, जरूरत पड़ने पर बॉडी को प्रोवाइड करवाता है। ट्रांसपोर्ट कर रहा है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन, ये सब क्या कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट करता है। कौन करता है, ब्लड करता है। बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहा है, प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन एंड हार्मफुल सब्सटेंस, जो इम्यून सेल्स थे, एंटीबॉडीज वगैरह। रिपेयर एंड हीलिंग, जो फाइब्रोब्लास्ट होते हैं यानी कि नए सेल्स प्रोड्यूस करने की क्षमता होती है, प्रोड्यूस कोलेजन फाइबर ड्यूरिंग टिश्यू रिपेयर। जब टिश्यू रिपेयर होता है तो वहां पर ये कोलेजन फाइबर प्रोड्यूस करते हैं, तो यानी कि रिपेयरिंग और हीलिंग में भी काम कर रहे हैं। देन इंसुलेशन, जो एडिपोज टिश्यू है एक्ट एज अ हीट इंसुलेटर। ठीक है, बॉडी को अंदर से एकदम से ठंडा होने से रोकते हैं कि एकदम सारी हीट बाहर ना चली जाए या बाहर से ठंड एकदम अंदर ना आ जाए सारी। कशनिंग, कशनिंग मतलब गद्दी नुमा एंड शॉक एब्जॉर्प्शन, मैंने बताया अभी कि जैसे कि घुटने और रीढ़ की हड्डी के बीच में जो कार्टिलेज पाए जाते हैं वो शॉक को एब्जॉर्ब करते हैं और झटकों से बचाते हैं। फैट टिश्यू कशनिंग का काम कर रहे हैं, ऑर्गन्स लाइक किडनी और आईबॉल्स, आंख के आसपास, किडनी के आसपास। फैटी सेल्स यानी कि एडिपोज सेल्स जो होते हैं वो गद्दे का काम करते हैं। कार्टिलेज एब्जॉर्ब शॉक्स एट जॉइंट। ठीक है, ये कुछ पॉइंट सेम ही सेम है, बस हेडिंग अलग हो गई है। ओके, टेंडन कनेक्ट मसल टू बोन, ये एक अलग पॉइंट बन गया। लिगामेंट कनेक्ट बोन टू मसल्स, अलग अलग पॉइंट बना सकते हैं। ठीक है, बोन्स एंड जॉइंट्स फैसिलिटेट बॉडी मूवमेंट, जो जॉइंट्स और बोन्स होते हैं वो हमारी बॉडी को मूव करने में हेल्प कर रहे हैं। मेंटेनिंग बॉडी शेप, जो हमारी बॉडी की शेप है उसको बनाए रखने में हेल्प कर रहे हैं। तो टुकड़ों में तोड़ दिए हैं जितने भी फंक्शन थे, तो जरूरी नहीं कि आप कहानी लिखो, सारे फंक्शन हैं टोटल। जैसे मैंने हमेशा कहा फंक्शन 5 नंबर में डायरेक्ट नहीं आता है, 3 नंबर में आता है, तो एटलीस्ट आप 6 पॉइंट पक्का याद करिए। चाहे ऊपर वाले वो लिख दीजिए, वहां से बना के ऐसे लिख दीजिए, चॉइस आपकी है। ठीक है, क्लियर है? ओके, यहाँ पे इसमें इतना ही था। और इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 2 बच रहे हैं, एक मसल्स का बच रहा है और एक नर्वस का बच रहा है। दोनों छोटे छोटे हैं, अगर होगा तो हो सकता है दोनों कल कंबाइन कर लूंगा, और अगर बड़े हुए तो फिर थोड़ा सा खींच लेंगे उसे। मसल्स के लिए भी अलग से एक चैप्टर है, नर्वस सिस्टम के लिए, मतलब जितने यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू हम लोग पढ़ रहे हैं, एपिथेलियल को छोड़ दो, कनेक्टिव टिश्यू में हमारा ब्लड, बोन, कनेक्टिव टिश्यू में हमारे पास क्या आ जा रहे हैं, ब्लड आ गया, बोन आ गया, ब्लड में ही एक और चीज क्या आ जाती है, लिम्फ आ गया। ठीक है, इसी के बाद ये आ गया कनेक्टिव टिश्यू के अंदर, देन आगे मस्कुलर टिश्यू आएंगे। ठीक है, मस्क्यूलर आ जाएगा और नर्वस टिश्यू आएंगे। तो जैसा मैंने कहा ये 1 2 3 4 5 ये अलग से डिटेल में 5 चैप्टर भी हैं हमारे पास। तो जैसे ही ये चैप्टर डिटेल में आप लोग कवर करोगे, जब इनकी बारी आएगी, तो ये वाला चैप्टर, टिश्यू वाला चैप्टर आप लोगों को बहुत सिंपल लगने लगेगा। ठीक है, लेकिन फिलहाल अभी क्योंकि एमसीक्यू टेस्ट में लूंगा, तो फिलहाल अभी आपको पढ़ना है, याद करना है, बेसिक बातें समझनी है। ठीक है, कोई दिक्कत? क्लियर है सारी बातें? ओके, तो इसको यहां तक पढ़ो, रिवाइज करो। कल कोशिश करूंगा दोनों अगर एक साथ वो कवर हो जाए, और परसों से फिर इसके एमसीक्यू टेस्ट में स्टार्ट करता हूं। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल। गुड नाइट।